जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ आज एक नई वीडियो की शुरुआत और आज है मेरे जेठ जी की बेटी की सगाई। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, मैं और मेरी सास। तो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम उनके घर पे पहुँच चुके थे और यहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान पहले से ही आ चुके थे जो कि लड़की के तरफ से थे। तो यहाँ पर बारात अभी आई नहीं थी, तो थोड़ी देर बाद बारात भी आ चुकी थी। तो ये है बाराती, वो अंदर चले गए थे रूम में और जो बाहर की तरफ आ रही है यानी कि छत में, तो वो है लड़की की तरफ से। तो हमारे यहाँ जो लड़की की तरफ से होते हैं उनको घराती बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे दूल्हे राजा जो कि वाइट कुर्ते में है। तो हमारी दुल्हन भी चली गई थी उनको मिलने के लिए। तो पहले हमारे यहाँ उनको मिलने जाते हैं, प्रणाम वगैरह करते हैं सास ससुर जो भी है। उसके बाद यहाँ पर पूजा होती है। तो यहाँ पर हमारी दुल्हन और उनके माता पिता बैठ चुके थे पूजा के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे गढ़वाल में कैसे रस्म रिवाज होते हैं। सगाई में भी पूरा मतलब बागदान बोलते हैं, तो उसमें आधी शादी माना जाता है। तो यहाँ पर उसी की वजह से पूजा वगैरह भी होती है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह हो रही थी। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ओम पृथ्वी द्वितीय मंत्रस्य विभूषिति पुनः कुर्मो दीप्ता कुर्मो आश्नोर्पस्ते योग पृथ्वी लोकात्म विष्णांगता तम धार्यम्मा पवित्रम गुरु चात्म प्रणाम कीजिएगा। तीन रुपया रक्षण तुमस्य मस्ते दीर्घायु भव आरोग्यम भवो सर्वदा। ठीक है, होता का लक्षण है इसमें और दूसरी किसी की परिपूर्णता तब रहती है। मेरे घर में किसी की परिपूर्णता बनती है। ओम कलशतेम हे विष्णु कंठे रूपस्मात्ता मूलीति ब्रह्मा मति मातृतम दुःखसागरात विवाहचंद्रा विभुदेव नामकेतो प्रमाणम अनुदी मोक्षात्मम संविष्णुके तमेव सर्वतीर्थानि देवातो तिष्ठन्ति भूतानि प्राणवत्तं समं तमेवाति च विष्णुसुदापति आदित्यो विष्णुदेवां सुपैत्रिकं तैतिष्ठन्ति कामं फलप्रदि हाय नमः सावित्री नमः भियाय नमः जयाय नमः देवसेनाय नमः स्वाहाय नमः स्वधाय नमः मातृके नमः लोकमातृके नमः पुत्री नमः पुत्री नमः। हमारे जीवन में और उनके नव जीवन में जो है आप 20 शक्तियों का समावेश कर देना चाहिए ताकि सुखमय जीवन व्यतीत हो। अब ये रखना अष्टवसु ये औषधि के मालिक हैं, पुष्प रखो हाथ जोड़ो। ओम महादिव्यवस्त्रादित्ये दिहात दिव्यमाला विभूषितां वसुवस्तु महाभागं वरदा शन्तुमेष्टां शरणागतिनाथाय परित्राणं प्राणे सर्वत्यरे देवो नारायणी नमस्ते मंत्रिणं ध्यायनं भक्तिनं श्रीफलं यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे जन्मं कृतं मां भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे आरोग्यं भवो सर्वदा। ओम दीपाभ्यः पितृभ्यश्च महायोगी एव च नमो स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। दीपाभ्यः पितृभ्यश्च महायोगी एव च नमो स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमो नमः, पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम हाथ जोड़े भैया। ओम अनादिविघ्नो देवं शंखचक्रं गदाधरं अक्षयं पुंडरीकाक्षाय पितृमोक्षुर्प्रदो भव अतिशि पुष्पसंकासं पीतवासं समान्वितं धर्मराजं नमस्तुभ्यं पितृमोक्षुर्प्रदो भव शान्ताकारं भुजसेनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभ्यां गमनयं वंदे विष्णुवर्णं सर्वलोके एकनाथं। ओम हम पुष्पांजलि थोड़े से भेंट देने पितरों को और ये नैवेद्य भी लगा हाथ लगाओ। ओम सौरांच कृतांचेव मोदकान् घृतपाक्ता। तो यहाँ पर लड़के की तरफ से पूजा संपन्न हो गई थी और इसके बाद दूल्हा के जो परिवार है उनकी तरफ वालों को अंदर बुलाना था। फिर यहाँ पर दूल्हे के साथ मिलकर पूजा होनी थी। तो यहाँ पर आगे थे उनके माता पिता और साथ में दूल्हा। तो ये लोग आ रहे हैं अंदर, अभी इनकी पूजा होनी है। तो ये है हमारे दूल्हे राजा। तो यहाँ पर चल रही थी पूजा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपने आप को भी निकाल दूँ तो वही है। तो यहाँ पर पूजा हो रही थी और इसके बाद बहुत सारी रस्में होनी थी। तो आप लोग बने रहिए। समर्पयामि भ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भ्यो नमो नमः। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमारी पुरानी ऋतुफलं ती समर्पयामि भ्यो नमो नमः। ऋतुफलं ती समर्पयामि भ्यो नमः। थोड़ा सा समर्पयामि भ्यो रानी दिव्याय भ्यो नमो नमः। हरि ओम विष्णु नमो परमात्मे श्री प्राण स्वयं तत्सत् पृथ्व्यां। यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुकी थी और यहाँ पर दूल्हे के परिवार वालों को मतलब कलश वगैरह दिया जाता है दुल्हन के परिवार की तरफ से। तो ये वही चीज़ है। और इसके बाद
टीका वगैरह लगाते हैं। समधन बोलते हैं हमारे यहाँ, जो दोनों लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप होते हैं तो उनको टीका वगैरह करते हैं एक दूसरे को और धागा वगैरह पहनाते हैं। तो ये समधी भेंट भी हुआ एक तरफ से, तो यहाँ पर वही रस्म चल रही है। तो यहाँ पर माता पिता का हो चुका था। उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को टीका वगैरह लगाते हैं और जो रक्षा सूत्र है वो एक दूसरे को बांधते हैं। तो यहाँ पर वो रस्म हो रही है। इसके बाद यहाँ पर रिंग पहनाने की रस्म होती है। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये लोग रिंग पहना रहे हैं। फिर रिंग वगैरह पहनाने के बाद जो भी दूल्हे की तरफ से लड़की के लिए सामान आया होगा, लाइक पायल वगैरह और नाक की फुली बोलते हैं हमारे यहाँ, मेन वही होता है। पुराने ज़माने से लेकर अब तक मेन वही माना जाता है। तो वो सभी चीज़ें दुल्हन को पहनाई जाती है। मतलब कोई दूसरा, मतलब जो दुल्हन के फ्रेंड लोग होंगे वो पहनाते हैं। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, यानी कि मुँह मीठा करते हैं। तो यहीं से आधी शादी मतलब इनकी संपन्न हो गई है। रिंग सेरेमनी वगैरह पूरा होने के बाद दुल्हा के माता पिता दुल्हन के लिए चुन्नी वगैरह लाते हैं। तो वही यहाँ पर उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर चुन्नी वगैरह उड़ाने के बाद जो भी लड़के की तरफ से लड़की वालों के लिए गिफ्ट्स वगैरह आए होंगे, कपड़े वगैरह, तो उन्हीं का आदान प्रदान यहाँ पर होता है। लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं और लड़के वाले लड़की वाले को कपड़े वगैरह। बाहर में यहाँ पर फोटोशूट हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इन लोगों का भी वीडियो ले लेती हूँ कि कितने यहाँ पर मेहमान आ रहे थे। मैंने बहुत कम लोगों के यहाँ पर फोटो ले रखी। मेहमान तो काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे लड़की की तरफ से, और लड़के की तरफ से तो कम ही थे, लिमिटेड थे। सारी रस्म फोटो वगैरह शूट होने के बाद यहाँ पर खाना बन रहा था। ये पंडित लोगों के लिए बन रहा था, बाकी मेहमानों के लिए ऊपर छत में था, टेरेस पर, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर केक कटिंग हुई और दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे के साथ केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। तो इसके बाद ये लोग खाना खाने गए ऊपर। तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मेहमान थे, इसलिए मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं अभी नया नया बना रही हूँ तो मेरे को थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। तो जैसा है ये है। तो खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पर बारात वापस जाने लगी। तो उनको छोड़ने के लिए हम लोग नीचे में आए हुए थे। तो दोनों संबंधी एक दूसरे को गले लगाकर की बारात को भेजने थे। तो कुछ ऐसा होता है गढ़वाली रीति रिवाज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।